नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की और देखेंगे संपादकीय टिप्पणी। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज विश्लेषण करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी की जिसने पूरे देश में आरक्षण की बहस को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की फिर से समीक्षा कर सकता है और इस पर संभावना है कि राज्यों की राय लेने के बाद इसे किसी बड़ी पीठ को संदर्भित किया जा सकता है। यह मामला उस समय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आया जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए व्यवस्था की। ये केस सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए 5 सदस्यीय पीठ ने सभी राज्यों से इस पर राय मांगी है और कहा है कि सभी राज्य ये बताएं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में, जो कि 1992 में फैसला दे चुका है कि 50% से अधिक किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा को नहीं लांघा जाएगा, 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा रहेगी। इस पर अब क्या पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, ये राज्यों से राय मांगी गई है कि क्या आप लोग भी आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कुछ अन्य समुदायों को आरक्षण देना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है और राज्यों की सकारात्मक राय आती है तो सर्वोच्च न्यायालय एक बड़ी पीठ का गठन करेगी और आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाने पर विचार भी किया जा सकता है और उसको निरस्त भी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राज्यों की राय के बाद ये तय करेगी कि आरक्षण की स्थिति क्या हो। ये महत्वपूर्ण मामला है। एक बार फिर से आरक्षण पर बहस शुरू होगी, चर्चा शुरू होगी, क्योंकि पूरा एक दशक, 2000 का दशक पूरा आरक्षण के चर्चा में, आरक्षण के समर्थन और विरोध में बीता था। हमने देखा था कि किस तरह से 1990 के बाद आरक्षण की चर्चाओं पर 1991 में और उसके बाद 92 में आरक्षण को लेकर जिस तरह की आंदोलन हुए थे, देश भर में एक तरह से उन्माद का माहौल पैदा हुआ था। यह आरक्षण का मुद्दा फिर से सामने आ रहा है। आशा है सर्वोच्च न्यायालय नीति संगत और संविधान सम्मत फैसला लेगी और देश और समाज की एकता, अखंडता का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा देखते हैं। चारों समाचार पत्रों के संपादकीय अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने किन विषयों पर संपादकीय टिप्पणी की है। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है स्वास्थ्य और समाज। अमर उजाला लिखता है, ऐसे समय जब स्वास्थ्य के बदले खर्च में आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, मुफ्त में किडनी की डायलिसिस सेवा देने वाले एक अस्पताल की शुरुआत वाकई सुकून देने वाली है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी DSGMC ने राजधानी दिल्ली में 100 बिस्तरों वाले इस आधुनिक सेंटर की स्थापना की है, जहां रोजाना 500 लोगों का डायलिसिस हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में देश में किडनी के मरीजों की संख्या 2 गुना हो गई है। इसे देखते हुए इस सेंटर का महत्व समझा जा सकता है। अब देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है आतंक से मुठभेड़। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली के साथ देश को हिला देने वाली बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत का कारण बने आरिज खान को दोषी करार दिए जाने से महज एक खूंखार आतंकवादी को ही उसके किए की सज़ा मिलना सुनिश्चित नहीं हुआ, बल्कि भारतीय राजनीति का घिनौना चेहरा भी नए सिरे से सामने आ गया है। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है आरक्षण पर जरूरी विचार। 50% से ज़्यादा आरक्षण देना सही है या नहीं, इसका फैसला करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का गंभीर होना स्वागत योग्य है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण के प्रावधानों और इसकी बदलती ज़रूरतों पर विचार शुरू कर दिया है।
विगत वर्षों में एकाधिक राज्य ऐसे हैं जहां 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की कोशिश हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत का संपादकीय है ना लापरवाही ना संदेह। नवभारत लिखता है संपादकीय में, कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ती तेज़ी अब चिंताजनक रूप लेती जा रही है। रोज़ नए आने वाले केसों की संख्या हाल तक अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वाले लोगों की तादाद से कम हुआ करती थी, लेकिन अभी यह उससे कहीं आगे निकल चुकी है। शुक्रवार को इन दोनों आंकड़ों के बीच 4000 से भी ज़्यादा का अंतर दर्ज किया गया था। ये थे आज के चारों समाचार पत्रों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।